दोस्तों हमारे पूरे मीरा भाईंदर ही नहीं, थाने डिस्ट्रिक्ट और पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि डॉक्टर इबाद पटेल जी को दादा साहेब फाल्के का भारत आइकन अवार्ड मिला है, वो भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के मौजूदगी में और ऑफ कोर्स आसाम के गवर्नर के भी मौजूदगी में। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो आपको इतना बड़ा ऑनर मिला है कौन सी कैटेगरी में मिला है? सबसे पहले सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये एक्सीलेंस इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए मिला है क्योंकि जो मैं एनजीओज में काम करता हूँ, कैंप्स करता हूँ, फील्ड पे ऑन ग्राउंड उतर के लोगों के लिए, बस उसी के ऑनर में मिला है। मतलब लोगों का इतना प्यार आपको मिला, वो प्यार लोगों तक पहुंचा, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड के जो अथॉरिटीज़ हैं और उन्होंने आपको इस बेहतरीन अवार्ड से नवाजा। सर अभी जैसे कि आपको ऑर्थोपेडिक में मिला है, ऑर्थोपेडिक के एक्सीलेंस के लिए मिला है, सो आई वांट टू नो कब आपने सोचा कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है? बेसिकली मेरी जर्नी कैसी रही है, बिकॉज 10th तक मैं यहाँ पे था एंड देन मेरे कॉलेज के लिए आई शिफ्टेड आउट टू पुणे। ओके। एंड वहाँ पे जाके थोड़ा वहाँ के लोगों का थोड़ा एटमॉस्फेयर देख के तब मेरा थोड़ा हॉराइजन ब्रॉडन हुआ, तब जाके वहाँ से मुझे पता चला कि डॉक्टर बन सकता हूँ मैं, लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो आई थॉट कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑर्थोपेडिक है। तो सो दैट्स व्हाई यू चोज दिस। ये जर्नी आसान तो होगी नहीं। कितनी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ी? कोई ऐसा पल कि यार ऐसा लगा कि यार हो पाएगा कि नहीं, ऐसा बहुत कुछ था। बेसिकली एक छोटे एरिया से आके जो पढ़ाई का लोड होता है फॉर एमबीबीएस, स्पेशली जब स्टार्ट होता है, जैसे एमबीबीएस में जब आप एंटर करते हो तो आपको कडावर्स मिलते हैं जैसे डेड बॉडी। तो जब उनको फर्स्ट टाइम हाथ में स्कैल्पल आता है तब एक बार माइंड में आता है। देन सेकेंड जब एग्जाम्स के टाइम पे लोड होता है तब सब कम फोर्थ होता है, बट इफ़ यू स्टिक टू योर ग्राउंड सब हो जाता है, सब क्लियर हो जाता है। मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आप पटेल फैमिली के पहले डॉक्टर हैं। हाँ, यस। तो मतलब मीरा भाईंदर की पटेल फैमिली के जी। आप पहले डॉक्टर हैं। मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपका जानना चाहूँगा कि हाउ योर फादर, योर ग्रैंडफादर हेल्प्ड यू। बेसिकली देखो, कोई भी इंसान अकेला नहीं आ सकता है, उनको साथ में माँ बाप का, भाई बहन होता है, फैमिली का होता है। जैसे पटेल फैमिली बोल रहे हैं, वो सबका साथ होता है तो ही आदमी आगे आ सकता है, खुद के भरोसे कभी नहीं आ सकता है। तो बेसिकली फैमिली का सपोर्ट था, सिबलिंग्स का, माँ बाप का सपोर्ट था, दादा दादी का सपोर्ट था, तो हो गया। सर आप इतने यंग हैं तो मैं अभी एक यंग युवाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आजकल यूथ्स में मेरे को जॉइंट पेन की तकलीफ ज़्यादा देखने मिल रही है, नेक पेन की तकलीफ देखने ज़्यादा मिल रही है। What is the main reason behind this? सी सर, बेसिकली हमको लगता है कि जब भी हमको पेन होता है तो बेसिक लोगों के मन में आता है कि मेरे को स्लिप डिस्क है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। तो जो भी पेन होता है हमारे नेक में, बैक में, पैर में, तो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू डिस्क। बेसिकली क्या होता है, जब हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी स्लीप कैसा है, हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है, हमारे फूड हैबिट कैसा है, हमारा स्लीपिंग हैबिट कैसे, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है। सर मेरी आपसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी तो आप मेरे को एक ऐसा जनरल चीज़ बता रहे थे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी मिथ है कि एकदम संभल के रहना चाहिए, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इज इट ट्रू? नो, इनफैक्ट इट इज़ टोटली ऑपोजिट। यूजुअली जब एक्सरसाइज जब करते हो तो दैट इज़ गुड फॉर द बेबीज़ हेल्थ, प्लस जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट उनके दो चीज़ है, दैट इज़ फॉलिक एसिड, उनका इंटेक इज़ कंपलसरी, और विटामिन D3 का चेक होना चाहिए। तो दैट इज़ गुड फॉर द बेबी एज वेल एज द मदर। सर एक जनरली कितने % पेशेंट आपको, जहाँ स्पोर्ट्स के पेशेंट ज़्यादा आते हैं या फिर वो IT में जॉब करने वाले 9 to 5 जॉब करने वाले पेशेंट ज़्यादा आते हैं? कौन से पेशेंट ज़्यादा आते हैं आपके पास? सो बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी का डॉक्टर हूँ। माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स इंजरीज एंड वर्किंग विद द प्लेयर्स। बट आजकल के ज़माने में 80% ऑफ माई पेशेंट्स क्राउड इज़ फ्रॉम IT बैकग्राउंड। तो सर 80%, इज इट ट्रू? 80%, यस इट्स ट्रू। 80% मतलब आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो IT बैकग्राउंड से 9 to 5 जॉब करने वाले। क्या रीजन है सर कि ये यूथ, ये एज ग्रुप के या फिर ये प्रोफेशनल के आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? 2 थिंग्स, वन इज द सिटिंग पोस्चर, सेकंड इज मोबाइल फोन्स। तो जो मैक्सिमम हमारे डॉक्टर्स को सबसे पेशेंट इनलोड जब बढ़ रहा है तो उसका मेन रीज़न ये है। प्लस अभी इतने सालों की प्रैक्टिस में आई कैन प्राउडली से दैट सिटिंग ऑन द चेयर इज़ मोर डेंजरस टू योर लाइफ देन प्लेइंग स्पोर्ट्स। सर बहुत बड़ी बात है ये, बट सर इसको अवॉइड करने का भी कुछ तरीका होगा, कुछ ऐसी टिप्स, एक टिप, एक गोल्डन टिप
कि यार ये नेक पेन हो या बैक पेन हो जो यूथ्स में हो रहे हैं, स्पेशली आईटी जॉब करने वालों के लिए, एक गोल्डन टिप आपकी क्या रहेगी? बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पोस्चर करेक्शन। Okay. कैसा होता है यूजुअली अगर आपका या तो चेयर, आप एक अर्गोनॉमिक चेयर लो, या जो ऑफिस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो इंडिविजुअल को एटलीस्ट हाफ एन आवर मॉर्निंग का एक्सरसाइज, नेक हो गया, बैक हो गया, हिप स्ट्रेंथनिंग हो गया, अगर आप 15 मिनट्स मॉर्निंग में 15 मिनट्स इवनिंग में आप देते हो, हाफ एन आवर सिर्फ बॉडी को देना है, बाकी 23.5 आवर्स आपके हैं, आपको जो करना है करो, सिर्फ हाफ एन आवर आप बॉडी में दोगे, आपको खुद से आपके रिजल्ट्स पता चलेंगे। दैट विल मेक योर बॉडी रन, इट विल नॉट मेक यू वॉक, इट विल मेक यू रन। अच्छा, वॉकिंग और रनिंग की बात आई है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, वॉकिंग इज मोर बेटर और रनिंग? सी इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, क्या पेशेंट कैसा है। अगर ओबीस पेशेंट है तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट हिम टू रन इमीडिएटली, तो दे कैन वॉक स्लोली। अगर नी पेन का पेशेंट है तो फर्स्ट आई विल एक्सपेक्ट हिम टू रिड्यूस वेट, क्योंकि नी यूजुअली 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट उठाता है। सो इफ एन इंडिविजुअल इज 100 किलोज का, तो वो उसका नी अराउंड 300 किलो उठा रहा है, एंड अगर नी ऑलरेडी इंजर्ड है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि एक इंजर्ड आदमी पे 300 किलो रखोगे? तो ऑब्वियसली लंगड़ के ही चलेगा। तो फर्स्ट आई वुड आस्क कि वेट रिड्यूस करो एंड वॉक करो, एंड आई विल ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग आउटसाइड देन वॉकिंग ऑन द ट्रेडमिल। सर अभी एक जनरल क्वेश्चन ये जानना चाहूंगा मैं, कैल्शियम और विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सी सबसे पहले एक मिथ होता है कि कैल्शियम खाने से हड्डी स्ट्रांग होती, पेन चला जाता है। तो जैसे कर्ण अर्जुन हमारा है, वैसे D3 एंड कैल्शियम सेम होता है। जैसे विटामिन D3 का इंपॉर्टेंस ये है कि वो एक प्रोटीन होता है जो कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाता है। ओके। लेकिन हम सिर्फ कैल्शियम खा रहे हैं विदाउट D3 का नोटिस किए हुए, तो वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो हमारे बॉडी में आता है वो किडनी में जाके किडनी स्टोन हो जाता है। अच्छा। तो D3 का इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपका मैसेंजर है। तो जब अपना D3 भी ऑप्टिमम लेवल पे होगा एंड कैल्शियम होगा, तो आपका कैल्शियम जहां आप जाना चाहते हो वहां जाएगा। बट ऑलवेज अंधाधुंध नहीं खाना है, एनीथिंग अंधाधुंध खाने से आपको हार्म होगा। तो सबसे पहले अपने बॉडी लेवल्स, ब्लड लेवल्स चेक करो, कैल्शियम, विटामिन D3 एंड विटामिन B12, एंड जो लेवल आता है वो आप एक बार आपके ऑर्थोपेडिक से बात करके उसका लेवल स्टार्ट कर सकते हो। सर क्या होता है अभी जनरली, समझो कि एक छोटी सी इंजरी हो गई या पैर मुड़ गया, या फिर जनरली सिर्फ नॉट, मैं पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लोग भी टर्फ जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल के लिए, माइनर इंजरी हो जाती है, पेन किलर लेते हैं, हो जाता है। कब जरूरी है कि क्या ऐसा सिम्टम है कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए, इमीडिएटली जाना चाहिए, ऐसा क्या होता है? स्वेलिंग इज लाइक हमारी मदर जैसा होता है। जैसे स्वेलिंग आना इस बॉडी का प्रोटेक्ट करके वो अपने आप को एक बबल बनाता है जो जॉइंट्स के आगे। तो स्वेलिंग इज एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी। ओके। इट इज एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी। फीवर इज एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी। तो इट इज प्रोटेक्टिंग यू लाइक अ मदर। तो इसी से हमको पता चलता है कि हमारी इंजरी हुई है। सो एनी स्वेलिंग, एनीथिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जब भी आपको रिसेंट ट्रॉमा हुआ हो या कभी फॉल हो, तो ऑलवेज रिमेंबर आइसिंग करना है। ऑलवेज आइसिंग, मतलब फर्स्ट एड शुड बी आइसिंग। आइसिंग एंड राइस थेरेपी बोलते हैं, RICE। Okay. R is for rest, Yeah. I is for ice, C is for compression and E is for elevation। तो ये RICE राइस थेरेपी से क्लियर हो जाता है। एंड उसके बाद भी अगर स्वेलिंग कम नहीं होता है तो यू कैन गेट एन एक्सरे डन। अगर एक मैं आपसे गोल्डन टिप जानना चाहूँ बोन हेल्थ के लिए, फॉर ऑल द व्यूअर्स, व्हाट विल बी योर गोल्डन टिप फॉर बोन हेल्थ? लाइफस्टाइल। कैसे लाइफस्टाइल? मतलब एक शॉर्ट में हमारा खाना पीना, ओके, हमारा एक्सरसाइज करना, एंड जो हमारे एक्सरसाइज करके हमारा खाना, एंड देन हमारी लाइफस्टाइल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, द बिगेस्ट मिथ इज दैट आई हैव पेशेंट्स जो जिम जाते हैं, पतले हैं, 6 पैक्स है, बट फिर भी उनके बॉडी पेन होता है। सो द रीज़न इज द इमोशनल स्ट्रेस। सो इमोशनल स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉजेज पेन। तो वो दैट इमोशनल, जब हमारे ऊपर फैमिली स्ट्रेस होता है, सबको स्ट्रेस होता है। तो सबका इमोशनल स्ट्रेस हो गया, फैमिली स्ट्रेस हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, ये सब स्ट्रेस के बाद जब आदमी के ऊपर ये सब होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। जैसे ब्रेन होता है वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है, उससे मसल्स का स्टिफनेस और टाइटनेस होता है। सो दैट कॉजेज पेन। तो गोइंग टू द जिम, हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, या मैं तो सर वेज खाता हूँ, मेरा प्रोटीन इंटेक अच्छा है, फिर भी पेन है,
सो दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से। एग्जैक्टली। सर जैसे कि आपको जो अवार्ड मिला है, ऑफ कोर्स आपके जो नोबल वर्क है, जो आप समाज में अच्छा कार्य करते हैं, जैसे कि मुझे मालूम है, मैंने आपकी कई बार न्यूज़ भी कवर किया हूँ, आप फ्री कैंप आयोजन करते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, हर जगह मीरा भाईंदर के लिए कई जगह पे आपने किए। व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस वर्क? इंस्पिरेशन इज टू सर्व द पीपल, ओके। बिकॉज अभी हालात ही जैसे है, लोगों के पास बराबर लोगों के पास नहीं है अभी चारा। यस। तो ऐसे टाइम पे अगर आगे नहीं आए तो फिर इट्स ऑलवेज गिविंग बैक। जो सोसाइटी ने हमको दिया है, इट्स ऑलवेज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो ये मेरे दादा जो अबिद पटेल एंड रफीक पटेल, उनसे सीखा है। सो इट्स टाइम, माई टाइम टू गिव इट बैक, एंड देन फ्यूचर में द सोसाइटी विल डू द सेम फॉर अस। आपने कई 100 पेशेंट को ट्रीट किया है, कोई एक ऐसा केस आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जो बहुत ये कह सकते हैं ना कठिन था, इट वाज वेरी टफ फॉर यू टू हैंडल? ऐसा कोई केस अगर है? एवरी केस इज डिफरेंट सर। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ही केस होगा, तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। एक पेशेंट आई थी बैक पेन के लिए, हाँ। बट जब एग्जामिनेशन के लिए टेबल पे लिया, तब हम लोग ने उसकी फिंगर्स देखे, तो शी हैड टोटल ऑफ 14 फिंगर्स, 14 7 in one hand, 7 in other. So it is known as heptadactyl. So it is a very rare case. मतलब world में less than 100 cases have been registered. So it's a condition called heptadactyl, जो लोगों को नहीं होता है, लोगों को देखने नहीं होता है। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाला है उसका वीडियो, आप चेक कर सकते हो। तो वेरी यूनिक केस। इट्स अ वेरी यूनिक केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। हर केस अपने आप में एक डिफरेंट केस होता है, अलग ट्रीटमेंट होती है। सर एक क्वेश्चन स्लिप डिस्क से रिलेटेड है मेरा, क्या ऐसे केस में सर्जरी इंपॉर्टेंट है? मतलब कि ज़्यादातर मैंने देखा हूँ कि अगर ये केस आया, स्लिप डिस्क का केस आया, तो सर्जरी रेकमेंड की जाती है मोस्टली, क्या ज़रूरी है? नहीं, देखो स्लिप डिस्क सबसे बेस्ट एडवाइस आपको स्पाइन सर्जन दे सकते हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी स्लिप डिस्क इज़, व्हाट इज स्लिप डिस्क? स्लिप डिस्क इज जब हमारे वर्टिब्रेस होते हैं, उनके बीच में एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब उस पर कंप्रेशन फोर्स आता है, तब वो जेली फट के नस को कभी कभी दबा देता है, दैट इज स्लिप डिस्क। ओके। सो बेसिकली स्लिप डिस्क होना कैसा होता है, जैसे आप इफ फॉर एग्जांपल यू कम टू मी एज अ पेशेंट, आपने बोला मुझे बैक पेन हो रहा है, आपको ठीक नहीं हो रहा है, मैंने आपका एमआरआई करा, आपको स्लिप डिस्क आया, तो आपकी मेंटालिटी क्या आ जाएगी? अरे मुझे स्लिप डिस्क इसलिए पेन है। बट स्लिप डिस्क आपको जब यूजुअली स्लिप डिस्क कैसा होता है, जब हमने कुछ हैवी उठा लिया या कुछ साइकिल से गिर गए, तो स्लिप डिस्क तब होता है। तो ये बचपन में भी हुआ हो सकता है, एंड आपने रिसेंटली एमआरआई कराया तो आपका ब्रेन में अरे मुझे उस स्लिप डिस्क है। सो एवरी स्लिप डिस्क डज नॉट मीन सर्जरी, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड जो मेरी स्पेशलिटी, स्पेशली जो आप सर्जरी ज़्यादा नहीं करते लगता। नहीं करता। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं सर्जरीज अवॉइड करना ट्राई करता हूँ। बीइंग अ सर्जन, I don't want to demean any surgeon or anything because I am my seniors, I have learned from them. But my specialty is मैं surgeries avoid करता हूँ to whatever extent I can. But एक basic एक stage आ जाता है, उसके बाद you cannot try conservative management, then I offer surgery. But 95% of my cases में I get through without surgeries. और आपके तो पेशेंट से मीरा भाईंदर थाने नहीं, दूर दूर से भी आते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली जलगांव से, वो सबसे ज़्यादा जलगांव से पेशेंट आए थे। काफ़ी आते हैं, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, बिकॉज जो भी आजकल के ज़माने में लोग सर्जरीज अवॉइड करते हैं। एंड मेरा यूएसपी है कि मैं ट्राई करता हूँ एक्सरसाइजेस के थ्रू एंड वेरी मिनिमम से मिनिमम मेडिसिन के थ्रू मैं उन्हें जो जितना क्योर करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल विद दैट टू। दैट इज गॉड्स विल। सर जो अवार्ड आपको मिला है उससे रिलेटेड एक सवाल है मेरा जी। जितनी मुझे जानकारी मिली है, आपने लाखों रुपए का, मेरे ख्याल से 15-20 लाख से ज्यादा का आपने सोशल वर्क किया। ये फिगर आपको कहाँ से मिला? ये मुझे मिला है, मेरे एक सोर्सेज है, क्योंकि इफ आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट तो ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन। लगभग उतना इतना पैसा लगभग उतना हुआ रहेगा। मतलब आई हैव नॉट केप्ट अकाउंट, बट मैं किसी से लेता नहीं हूँ पैसा, ना वो डोनेशन लेता हूँ किसी से, सिर्फ मेरे पेरेंट्स से। जैसे लोगों का जैसा होता था, जैसे पेरेंट्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, कभी कभी थोड़ा बहुत लेके। तो मतलब सर्व करने के लिए आपने अपने फैमिली से सपोर्ट लिया, एंड दे सपोर्टेड यू। बहुत लेवल तक गया हूँ मैं पैसे के लिए।
लोगों ने तोहमत लगाई है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट सब कर लिया, बट जिसका भला होना था उसका हो गया, तो आई एम रेडी टू टेक द ब्लेम। आगे भी लोगे? अभी इतना कमाना है कि ना ले। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो थैंक यू सर। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि इबाद सर की जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी डेली लाइफस्टाइल के लिए। तो ज़रूर आप इनको इंस्टाग्राम और यूट्यूब में फॉलो कर लो, पूरी डिटेल स्क्रीन पर चल रही है। सो डू फॉलो हिम। फॉलो इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ। मेरी डेली लाइफस्टाइल सुधर जाएगी अगर मैं इबाद सर की टिप्स। मैं एक्सरसाइजेज डालता हूँ जो आपके बैक पेन के लिए, जो आप फिजियो पे जाओगे जो आपको खर्चा होगा वो आप बचा सकते हो। जिसको जरूरी है उसको आई वुड रिकमेंड कि जाके, जैसे पोस्ट ऑफ केसेस होते हैं या सीवियर पेन होता है, उनको फिजियो कंपलसरी होता है। बट जो घर बैठे बैठे थोड़े जो अक्यूट पेन है, जैसे रिसेंटली 24 to 48 आवर्स में पेन डेवलप हो रहा है, वो मेरा वीडियोस देख के अपने आप को हील कर सकते हैं। बट नहीं हुआ देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर इबाद, बिकॉज इनके पास एक्सपीरियंस बहुत पेशेंट का, इनके पास तो रेयर केस का भी एक्सपीरियंस है। सर, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू। नाउ आई विल लाइक टू आस्क यू वन मैसेज फॉर ऑल द, सिर्फ मीरा भाईंदर के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के, क्योंकि आपको एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, बड़ा सम्मान मिला है केंद्रीय मंत्री गवर्नर की उपस्थिति में। आपका क्या एक मैसेज रहेगा सबके लिए? कॉमन मैसेज है कि सबसे पहले अपने काम पे ध्यान दो। सेकंड थिंग इज डोंट गेट डिवाइडेड, सब साथ में आके काम करो देश के लिए, तो ही देश आगे जाएगा। एंड देश सबसे इम्पोर्टेंट है, ना आप इम्पोर्टेंट हो, ना मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ना कोई इम्पोर्टेंट है। देश को आगे रखो तो सब बेटर होगा, देश आगे जाएगा, आप अपने आप आगे चले जाओगे। अरे वाह, और यही सोच की वजह से आपको शायद इतना बड़ा अवार्ड मिला है, आपका जो सोशल वर्क है। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर इबाद पटेल, और इनके साथ पॉडकास्ट करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था क्योंकि हमारे पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट, पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए गर्व की बात है क्योंकि पूरे थाने पालघर से यू हैव कम फर्स्ट, और इनको एक्सीलेंस इन ऑर्थोपेडिक के लिए अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के का भारत गौरव अवार्ड। सो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट, और मैंने सोचा इसी बहाने इनसे मैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड और भी कई चीज़ें जान लूँ और आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफस्टाइल से जुड़े हुए इश्यूज़ है, चाहे वो नेक पेन हो, बैक पेन हो, फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर डॉक्टर इबाद पटेल ने बहुत ही लॉजिकल आंसर्स दिए, और सच्ची में सर आपने जो मुझे कहा है जो वीडियो में, वो मैं खुद भी अप्लाई करूंगा और मेरी भी लाइफस्टाइल बेटर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर स्पेशल वैल्यूएबल टाइम। एंड बस इबाद पटेल जी की बात को आप लोग ज़रूर सीरियसली लें और आपकी लाइफस्टाइल अपने आप बेहतर हो जाएगी। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।